हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर रानी दुबे। आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। कृपया आप अपनी किताब निकालें और पार्ट 3 खोलिए। यह बात उस समय की है जब दिल्ली में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का शासन था। बादशाह के दरबार में हुकुमचंद नाम के एक विद्वान थे। हुकुमचंद की सूझबूझ, उदारता और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें हरियाणा के कुछ इलाकों का कानूनगो बना दिया था। वे राजा को दी गई रियासत की देखभाल करते थे। हुकुमचंद ने कभी किसी गरीब या किसान को सताया नहीं था, इसलिए उनकी रियासत की जनता उनसे बहुत खुश थी। इस प्रकार एक शाम स्टीवन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें बुलवाया। हुकुमचंद स्टीवन की क्रूरता के किस्से गरीब किसानों से सुन चुकी थी। प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद हुकुमचंद की कुछ दृश्यों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया है कि जब दिल्ली में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का शासन था, उस समय हुकुमचंद नाम के एक विद्वान थे जो बहुत ही बुद्धिमान, उदार और देशभक्त थे। इसलिए उन्हें हरियाणा के इलाकों का कानूनगो बनाया था। वो अच्छी तरह से रियासत की देखभाल करते थे और गरीबों को नहीं सताते थे। लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती थी। स्टीवन ने हुकुमचंद का बहुत आदर सत्कार किया। एक बार उन्होंने क्या किया, स्टीवन ने हुकुमचंद को बुलाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। चूँकि हुकुमचंद पहले उनके बारे में सुन चुके थे कि स्टीवन बहुत ही क्रूर हैं। हुकुमचंद उनके व्यवहार से मन ही मन बहुत हैरान थे। लेकिन जब उन्होंने हुकुमचंद का आदर सत्कार किया तो वो बहुत हैरान हुए कि मतलब इसके बारे में तो मैंने ऐसा सुना हुआ है कि ये क्रूर है, लेकिन ये इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। स्टीवन ने कहा, मैंने आपको एक विशेष काम से बुलवाया है। अब से आप अपने इलाके के किसानों से 2 गुना कर वसूल कीजिए। इस काम के लिए आपको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन स्टीवन ने उन्हें क्यों बुलाया था कि लालच दे करके कि आपको हिस्सा मिल जाएगा और आप क्या करें, किसानों से दुगना कर का मतलब होता है टैक्स वसूल करें। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ रुपयों के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हुकुमचंद ने गुस्से से कहा और वहां से उठकर चले आए। अब अंग्रेज अफसरों की आंखों में हुकुमचंद खटकने लगे। जब उन्होंने मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो उनकी आंखों में खटकने लगे। बहादुर शाह जफ़र ने अपने किले में एक गुप्त बैठक रखी। बैठक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि भी उपस्थित थे। वहाँ हुकुमचंद को एक युवा क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा गया। हुकुमचंद ने नवयुवकों की सेना बनाई। बादशाह के यहाँ से गोला बारूद मिलने लगा। नवयुवक जहाँ तहाँ अंग्रेज टुकड़ियों पर धावा बोलते और उन्हें नष्ट कर देते। जब वो हुकुमचंद को परेशान करने लगे तो हुकुमचंद ने एक नवयुवकों की सेना, नए लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई, जिससे कि उन्हें गोला बारूद बादशाह के यहाँ से मिलने लगा। और जहाँ कहीं भी उन्हें अंग्रेज टुकड़ियाँ दिखाई देती वो उन पर धावा बोल देते, हमला बोलते। धावा का मतलब हमला, आक्रमण करते और उन्हें नष्ट करते थे। एक रात कुछ युवकों ने हुकुमचंद को सूचना दी कि अगली सुबह अंग्रेजी फ़ौजें हरियाणा से होती हुई दिल्ली पर हमला करेंगी। फ़ौजों को रोकना और बादशाह को इस बारे में सूचना भेजना बहुत ज़रूरी था। हुकुमचंद ने अपने विश्वास पात्र मित्र मिर्ज़ा मुनीर को एक पत्र देकर दिल्ली रवाना कर दिया। पत्र में उन्होंने बादशाह से गोला बारूद और सैनिक सहायता भी मांगी थी। एक बार क्या हुआ कि रात को हुकुमचंद को सूचना मिली कि अंग्रेजी फ़ौजें हरियाणा से होती हुई दिल्ली पर हमला करेंगी। तो दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अपने विश्वास पात्र मित्र थे, दोस्त, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुनीर, उनको एक पत्र दे करके दिल्ली रवाना कर दिया, जिसमें कि सैनिक सहायता मांगी गई थी। अगले दिन सुबह होते ही अंग्रेज़ों के गोले बरसने लगे। हुकुमचंद की युवा सेना गोला बारूद खत्म होने तक युद्ध करती रही। इस युद्ध में हज़ारों युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने झांसी में जी भरकर लूटपाट की। ना जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे घोड़ों के पैरों तले रौंद दिए गए। जब उन्होंने मित्र को भेजा पत्र देकर और अंग्रेज़ों को पता चला इस बात का, तो अगले ही दिन उन्होंने क्या किया कि हुकुमचंद की सेना के गोला बारूद को
खत्म होने तक युद्ध किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कई स्त्री और बच्चे थे उनको घोड़ों के पैरों के तले रौंद दिया। हुकुमचंद और उनके कुछ साथी जान बचाकर अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुँचे। तभी खबर मिली कि बादशाह जफ़र गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मिर्ज़ा मुनीर भी रास्ते में ही पकड़ लिया गया है। आगे क्या करना है, अभी इस बात पर विचार हो ही रहा था कि मकान पर गोलियां बरसने लगीं। अंग्रेज सिपाही दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आए। हुकुमचंद और उनके कुछ साथी जान बचा कर के अपने ठिकानों पर जा पहुँचे, लेकिन मिर्ज़ा मुनीर को पकड़ लिया गया रास्ते में ही और गोलियां बरसने लगी। हुकुमचंद और उनके साथियों को घसीटकर बाहर निकाला गया। अंग्रेज सिपाही क्रांतिकारियों पर कोड़े बरसाने लगे। हुकुमचंद को ही पकड़ लिया गया और उनको पकड़ करके बाहर निकाल लिया अंग्रेज़ों ने और उन पर कोड़े मारने लगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ स्टीवन आगे आया और हुकुमचंद को उनका पत्र दिखाते हुए बोला, हाँ, तो तुम्हें सैनिक सहायता चाहिए, तुम हमसे मुकाबला करोगे, यह रहा तुम्हारा पत्र और तुम्हारा मित्र। उसने मिर्ज़ा मुनीर को हुकुमचंद की तरफ धकेलते हुए कहा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मिर्ज़ा मुनीर को पकड़ लिया था। इसके बाद में हुकुमचंद भी पकड़े गए और पत्र उन्होंने पहले ही उनसे ले लिया था। हुकुमचंद ने ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ करेंगे, भारत माता की जय, और उन्होंने जोर से नारा बुलंद किया। देखते ही देखते चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज लगे। जितने भी हिंदुस्तानी थे सभी लोग वही भारत माता की जय करने लगे। अंग्रेज़ों ने हुकुमचंद और मिर्ज़ा मुनीर को पेड़ पर लटका दिया। वे दोनों हर कोड़े पर भारत माता की जय बोलते रहे। उनके शरीर से खून की धार बहने लगी। जब अंग्रेज उनकी आवाज़ बंद ना कर सके तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह दोनों वीर शहीद हो गए। आखिर में उन्होंने मिर्ज़ा मुनीर और हुकुमचंद को फांसी पर लटका दिया। इस घटना ने नवयुवकों में नया जोश भर दिया। देश भर में क्रांति की अग्नि फैल गई और एक दिन अंग्रेज़ों को भारत भूमि छोड़नी ही पड़ी। जब ये घटना घटी तो जो नवयुवक थे, बच्चे जो अपने देश के, उन्होंने जोश भर गया और एक ऐसी क्रांति फैल गई जो अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना चाहती थी। झांसी में बना अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा आज भी गाता है। झांसी में एक बना हुआ है क्या उद्यान, उसका नाम है अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान, जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वजह से बनाया गया, उनकी याद में। ये पाठ अपना पूरा हुआ है। इसके बाद है शब्द ज्ञान, तो ये आपको पढ़ करके याद करना है। इसमें दिए हैं अंतिम, अंतिम का मतलब आखिरी। उदारता यानी कि दयालु, दयालु स्वभाव। कानून गो, कानून गो माने किसको कहते हैं? कानून गो जमीन संबंधी जो कागजों की जांच करने वाले होते हैं, या हम उनको पटवारी भी कह सकते हैं। अत्यंत, अत्यंत माने बहुत अधिक। क्रूरता, क्रूरता माने कठोरता। और विशेष, विशेष माने जरूरी। नित, नित मान, नित का मतलब रोज। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला मीन्स आग। और गुप्त, गुप्त का मतलब छिपी। और क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मतलब क्रांति या परिवर्तन करने वाला। धावा बोलना यानी कि अचानक हमला करना। सूचना यानी कि खबर। रौंद दिए गए यानी कि कुचल दिए गए। अमर जो कभी ना मरे। गाथा माने कहानी। अब आते हैं अभ्यास पे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का वाला है, स्टीवन ने हुकुमचंद का किया, क्या किया? आदर। हमको इस पे बा वाले पे राइट का निशान लगाना है। अब खा वाला है, हुकुमचंद ने भारत माता की जय कहा आवाज़ में। कैसी आवाज़ में कहा था? ऊंची आवाज़ में, यानी कि सा पे हमको निशान लगाना है। टर्न द पेज। अब है गा वाला। दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? बहादुर शाह जफ़र। इसके बाद है घाघड़ी वाला। ज़मीन संबंधी कागज़ों की जांच करने वाला होता है। इसमें हमको बा बकरी वाले पे लगाना है कानून गो। अब नंबर सेकंड पे आते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो खाली स्थान का वाला, इसमें हमें भरना है स्टीवन। स्टीवन ने हुकुमचंद का बहुत आदर सत्कार किया। खा वाला है, हुकुमचंद को खाली स्थान, इसमें भरना है हरियाणा। हरियाणा के कुछ इलाकों का कानून गो बनाया गया था। गा वाला है, हुकुमचंद को खाली स्थान में क्रांतिकारी सेना भरना है। क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा गया था। घाघड़ी वाला है, देश में खाली स्थान में क्रांति भरना है। क्रांति की ज्वाला फैल चुकी थी। अब नंबर 3 पे आते हैं, सत्य और असत्य लिखिए। तो
का पहला, बहादुर शाह जफर की बैठक में राजनीति की बातें होती थी। ये कैसा है? असत्य। खवाला है, दिल्ली का अंतिम मुगल शासक रायदेव था। ये भी गलत है, असत्य वरना है। गवाला है, हुकुमचंद की सेना और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ था। ये भी असत्य है। अब घाघड़ी वाला है, हुकुमचंद ने गोला बारूद और सैनिक सहायता युद्ध के लिए मांगे। ये सत्य है। तो 3 असत्य हैं और 1 सत्य है। ये लाइन से असत्य हैं तीनों और नीचे वाला सत्य। अब चौथे पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर हम अभी एक साथ में देंगे। जो कल रह गए थे अपने पार्ट 2 के, तो 2 और 3 के दोनों ही देंगे। इसके पहले अपन शब्दबोध लिख लेते हैं। नीचे आ जाइए, प्रश्नों के उत्तर के नीचे विशेषण चुनकर लिखिए। तो इसमें हमको क वाले पे लिखना है युवा, ख वाले में लिखना है क्रांतिकारी, ग वाले में लिखना है विश्वास पात्र, घ वाले में लिखना है घमासान और अण वाले में लिखना है वीर और चा वाले में लिखना है गरीब। ये हमारे विशेषण हुए। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो पहले तो हम पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तोता किस कारण आनंदित होकर फिर रहा था? उत्तर है, पराधीनता से स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने के कारण तोता आनंदित होकर फिर रहा था। दूसरा है, उल्लू ने तोते को कहाँ रहने की सलाह दी थी? उल्लू ने तोते को परिचित क्षेत्रों में रहने की सलाह दी। प्रश्न तीसरा है, तोते को जंगल में किस प्रकार के फलों ने अधिक आकर्षित किया? तोते को जंगल में लाल लाल चमकते हुए बेरों ने अधिक आकर्षित किया। प्रश्न चौथा है, फलों को देखकर तोते ने उल्लू के विषय में क्या सोचा? फलों को देखकर तोते ने सोचा, मूर्ख उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसे क्या मालूम कि रंग क्या होता है। साथ ही वह फल खाता भी नहीं, वह तो मांसाहारी है, उसे क्या मालूम कौन से रंग का फल जहरीला होगा। ये चौथा वाला है। अब ये हमें पार्ट 2 के हो गए। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर अब इनको देखते हैं अपन। अंग्रेज अधिकारी स्टीवन ने हुकुमचंद को क्यों बुलाया था? तो अंग्रेज अधिकारी हुकुमचंद को लालच देकर किसानों से दुगना कर वसूल करवाना चाहते थे, इसीलिए बुलाया था। दूसरा वाला है, हुकुमचंद को कानून गो क्यों बनाया गया था? तो हुकुमचंद की सूझबूझ, उदारता और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें कानून गो बनाया था। इसके बाद में प्रश्न तीसरा, दिल्ली को बचाने के लिए हुकुमचंद ने क्या किया था? दिल्ली को बचाने के लिए हुकुमचंद ने नवयुवकों की सेना बनाई। बादशाह के यहाँ से गोला बारूद मिलने लगा। नवयुवक जहाँ अंग्रेज़ों की टुकड़ियाँ मिलती उन पर धावा बोलते और उन्हें नष्ट कर देते। ये प्रश्न तीसरा हो गया। अभी प्रश्न चौथा है, स्टीवन की बात का हुकुमचंद ने क्या उत्तर दिया था? हुकुमचंद ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं कुछ रुपयों के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये अपने पार्ट 3 पूरा फिनिश हो चुका है। धन्यवाद।